अब मैं सबसे पहले इसका एक गियर डाल देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं रूटावेटर की स्पीड। कंपनी बेवकूफ़ नहीं है, अगर 55 एचपी का वो एक्चुअल ट्रैक्टर है तो आपसे पैसे भी 55 एचपी के ही लेगी। वहीं पर अगर हम तीसरे गियर की बात कर लें, जैसे मैंने आपको स्पीड भी दिखाई थी कि जस्ट डबल हो जाती है, वहाँ पर 1 किलोमीटर का फर्क नहीं है। जैसे अगर आप जैसे 50 एचपी का ट्रैक्टर आपने ले लिया और आपने इंप्लीमेंट उसके हिसाब से बड़ा ले लिया कि काम ज़्यादा कर देगा, तो ट्रैक्टर आपका ओवरलोड में चलेगा, वो 65 एचपी के जितना डीजल कंजप्शन कर लेगा। लेकिन दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आप में से जो किसान भाई जॉन डियर का 5210 लेने का विचार कर रहे हैं या किसी भी कंपनी का कोई भी 50 एचपी का ट्रैक्टर लेने का विचार कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट रहने वाली है, वैल्यू एडिशन रहने वाली है, आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करेगी और आपके लाखों रुपए बर्बाद होने से भी बचा लेगी ये वीडियो। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन डियर के गियर स्पीड के बारे में कि किस गियर में कितनी इसकी गियर स्पीड निकल करके आती है, कितनी चाल निकल करके आती है, किस इंप्लीमेंट के हिसाब से ये बेस्ट है और किस इंप्लीमेंट के ऊपर ये मार खा जाता है। दूसरी चीज़, किस इंप्लीमेंट के ऊपर क्या डीजल खपत इसने निकाल करके दी है। ट्रैक्टर अपना ये आपको पता ही है, जैसे कि 250 घंटे के आसपास ये ट्रैक्टर चल चुका है, तो सारे इंप्लीमेंट के ऊपर पूरी अच्छी तरीके से मैं इसकी टेस्टिंग कर चुका हूँ। तो कंक्लूजन आज की इस वीडियो में निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में लास्ट तक वीडियो देखते देखते आप इतना ज़रूर समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या 5210 एक अच्छा ट्रैक्टर रह सकता है या इसको क्विट करके आप किसी अदर कंपनी के ट्रैक्टर की तरफ चले जाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में देरी ना करते हुए जान लेते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में, इसकी गियर स्पीड के बारे में और इसकी डीजल कंजप्शन के बारे में कि इसकी डीजल कंजप्शन किस इंप्लीमेंट के ऊपर कैसी रहती है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है इस ट्रैक्टर के बारे में, जो किसान भाई नहीं जानते हैं, कि ये ट्रैक्टर कितने एचपी का है। ये दोस्तों 50 एचपी का ट्रैक्टर है। इसके अंदर 2940 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन नहीं आता, टर्बोचार्ज इंजन आता है, जो कि 2100 आरपीएम पर आपको अपनी मैक्सिमम पावर ये प्रोड्यूस करके दे देता है। दूसरी चीज़, ये जो ट्रैक्टर है ये गियर प्रो सीरीज़ का ट्रैक्टर है। इसके अंदर जो गियर स्पीडें मिल जाती हैं, आप अगर मेरे किसान भाइयों को दिखाएंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे क्लियरली कि इसके अंदर यहाँ पर 4 गियर मिल जाते हैं, ABCD, और इधर आपको 3 गियर मिल जाते हैं, एक साथ में रिवर्स मिल जाएगा और एक पार्किंग के लिए भी गियर मिल जाएगा। अब इसके अंदर जो पार्किंग के लिए गियर है ये कहीं पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है, लेकिन इसकी कुछ सावधानियां भी हैं। जैसे बेनिफिशियल तो ये है कि आपने किसी अनजान को ट्रैक्टर दे दिया या आपका ड्राइवर ट्रैक्टर चलाते हैं, तो वो कई बार ये ध्यान नहीं देते कि हैंड ब्रेक हमारा लगा हुआ है या नहीं। इसके अंदर दिया है पार्किंग गियर। अब जब तक पार्किंग गियर निकलेगा नहीं, गियर डलेगा नहीं, तो इसके अंदर ये एक प्लस पॉइंट है इसका कि कोई टूट फूट नहीं होती, कोई मेंटेनेंस फालतू का नहीं आएगा। बस इसका ख्याल आपको ये रखना होता है कि कभी भी चलते ट्रैक्टर में आप इस पार्किंग गियर को गलती से भी ना डालें, क्योंकि इससे भारी नुकसान ट्रैक्टर के गियर बॉक्स में आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसका सीधा काम है, जो अंदर गियर हैं ये उनको सीधा लॉक कर देता है, गियर को लॉक करने का इसका काम है। जो अपने ब्रेक्स हैं उससे इसका कोई भी मतलब नहीं है। अब मेन बात आ जाती है गियर स्पीड की कि इसकी गियर स्पीड कैसी है। तो उसके लिए मैं आपको सीधा पहले इसको स्टार्ट करके और इसकी गियर स्पीड चेक कराऊंगा कि गियर स्पीड कैसी है। इसकी गियर जो स्पीड है ना, वो डैशबोर्ड में भी ये शो करता है कि किस स्पीड में चल रहा है, ठीक है। और एक और कमाल की बात आपको मैं बता दूं, आप में से बहुत से किसान भाई ये भी नहीं जानते, जैसे मान लो ये 2100 रेटेड आरपीएम पर मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 2100 रेटेड आरपीएम पर ट्रैक्टर चलाना है। वहाँ पर अगर आप इसको चलाओगे तो ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क घट जाएगा, पावर लगाएगा, लेकिन वहाँ पर आरपीएम ड्रॉपेज ज़्यादा करेगा। आप लगभग कोई भी ट्रैक्टर है उसकी रेटेड आरपीएम से लगभग 75% या 70% के आसपास उसको चलाओगे तो ट्रैक्टर पावर भी अच्छी लगाएगा, डीजल कंजप्शन भी अच्छा करेगा। दूसरा, जो ट्रैक्टर है वो बैकअप टॉर्क भी अच्छा निकाल करके आपको देगा। तो इस थ्योरी पे सभी ट्रैक्टरों के ऊपर ये अप्लाई होती है। इस हिसाब से आप ट्रैक्टर को चलाएं। ये नहीं होता कि रेटेड आरपीएम है 2100 है तो 2100 पे ही ट्रैक्टर चलाना है, क्योंकि वहाँ पर डीजल कंजप्शन घट जाएगा, बैकअप टॉर्क खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़, जो इसकी स्पीडें हैं वो भी अलग हो जाती हैं, ठीक है। अब इसको हम जैसे कि 1600 आरपीएम पर चलाते हैं, मिनिमम जो है 1600 आरपीएम पर ही चलता है ज़्यादातर इंप्लीमेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी स्पीड चेक कराने की कोशिश करूँगा इसकी 1600 आरपीएम पर। ट्रैक्टर को कर लेता हूँ मैं स्टार्ट। रेटेड आरपीएम ट्रैक्टर के लगभग 700 आरपीएम पर रेटेड ये रहता है, आइडल आरपीएम, सॉरी रेटेड बोल दिया मैंने, ठीक है। और ये इसके अंदर कमाल का फीचर क्या है ना, ये स्पीड दिखाता है। यहाँ पर आपको किलोमीटर दिख रहे होंगे, ये किलोमीटर दिखाता है। नॉर्मल सभी ट्रैक्टर जो है वो आवर दिखाते हैं, जैसे इसके अंदर आवर भी शो करता है। उसके अलावा इसके अंदर आपको जो गियर स्पीड है वो मिल जाती है, यहाँ पर स्पीड दिखाता है, ठीक है। तो मैं स्पीड में ही इसको कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको सेट कर लेता हूँ दोस्तों 1600 आरपीएम पर।
ये मैंने 1600 RPM पे कर लिया। और दोस्तों एक चीज़ का आप लोग और ख्याल रखना, जैसे ही मैंने 1600 पे किया है तो जो स्पीड मैं आपको दिखाऊंगा वो लगभग 100 मीटर की और कम आएगी, क्योंकि जो ट्रैक्टर है जब आप 1600 पे करोगे लगभग 100-150 RPM तोड़ के चलेगा किसी भी इम्प्लीमेंट के ऊपर जब आप इसको चलाओगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप थोड़ा सा इस चीज़ों को देखना। अब मैं सबसे पहले इसका ए गियर डाल देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं रूटावेटर की स्पीड। ए गियर मैंने डाल दिया, यहाँ पर मैंने ये फर्स्ट गियर डाल दिया, ठीक है। ये स्पीड है इसकी। ए के फर्स्ट गियर की चाल है ये 1.5 किलोमीटर पर आवर की, यहाँ पर आप दिखा दो, ये 1.5 किलोमीटर पर आवर की चाल है इसकी, ठीक है। अब यहीं पर मैं सेकंड गियर डाल देता हूँ। अब सेकंड गियर में भी आप दिखा दो, ये 2.3 किलोमीटर की चाल है इसकी, ये सेकंड गियर की चाल है, ठीक है। और यहाँ पर मैं थर्ड गियर में आपको दिखाता हूँ। अब आप लोग कमाल नोटिस करना इसके अंदर, अब यहाँ पर 3.9 की चाल है, यानी कि अगर पहले दूसरे गियर की बात कर रहे थे तो स्पीड बढ़ रही थी मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का फर्क आ रहा था पहले और दूसरे गियर में, जबकि तीसरे गियर में डबल फर्क आ जाता है। इसके अंदर लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का जो फर्क है वो तीसरे गियर की स्पीड में इसके आ जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका भी लॉजिक समझा देता हूँ कि अब यहाँ पर क्या होता है। दोस्तों अब बात आ जाते हैं प्रैक्टिकलिटी के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको वो सारी चीज़ें तो दिखा दी कि किस गियर में कितनी स्पीड आ रही है। अब बात कर लेते हैं काम की। हम इसके साथ में लगभग 8 फीट का रोटावेटर चलाते हैं। अगर ए के पहले गियर की स्पीड की बात इसकी कर लें तो मैंने आपको स्पीड दिखा दी। काम की बात अगर हम कर लें तो लगभग आधा एकड़ के आसपास में जो जुताई है वो ये करता है लगभग 1 घंटे के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर ए के दूसरे गियर की, तो दूसरे गियर में जो ये काम करता है वो लगभग 1 एकड़ से कम ही रह जाता है। हमारे यहाँ 1 एकड़ में 6 बीघे हैं और लगभग 5 बीघे के आसपास ये जुताई करता है दूसरे गियर में। वहीं पर अगर हम तीसरे गियर की बात कर लें, जैसे मैंने आपको स्पीड भी दिखाई थी कि जस्ट डबल हो जाती है, वहाँ पर 1 किलोमीटर का फर्क नहीं है। जैसे पहले से दूसरे गियर में हम स्विच करते हैं तो वहाँ पर 1 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस है, लेकिन अगर हम दूसरे से तीसरे गियर की स्पीड की बात करते हैं तो वहाँ पर सीधा 2 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है, 2 से 2.5 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है, ये मान लो आप। तो वहाँ पर काम ये करेगा लगभग 9 से 10 बीघे जुताई आराम से निकाल देगा। लेकिन समस्या वहाँ पर ये है स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्पीड ज़्यादा होने के कारण रूटावेटर के ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं निकल के आता है, क्योंकि 540 RPM है। पीछे रूटावेटर की गिरारी भी आपको वही रखनी पड़ेगी, ज़्यादा बड़ी करोगे ट्रैक्टर लोड में आएगा, ट्रैक्टर चलेगा ही नहीं, खींचेगा ही नहीं उसको। तो रूटावेटर के हिसाब से आप ये समझ लो, इसका क्लियरली चलाना आपको दूसरे गियर में पड़ेगा, लेकिन दूसरे गियर में डीजल कंजप्शन इसकी 7 से 8 लीटर जाने वाली है और काम करने वाला है लगभग 5 से 5.5 बीघे, यानी कि 1 एकड़ से भी कम। तो आप लोग अब समझदार हो कि आपके हिसाब से रूटावेटर के हिसाब से ये ट्रैक्टर कैसा है, सही है या गलत है, वो आप लोग डिसाइड कर लो। मैं इसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहा हूं कि मेरे हिसाब से इसने कैसा काम किया, किस इंप्लीमेंट के ऊपर ये कैसा चला, वो चीजें आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात हम करेंगे अगली कल्टीवेटर की, हैरोकी की। वहां पर इसकी स्पीड कैसी है। सबसे पहले तो मैं आपको स्पीड चेक कराऊंगा गियर के अंदर, फिर हम जानेंगे कि उसके ऊपर काम कैसा करता है। आरपीएम में इसके दोस्तों 1500 कर देता हूँ, क्योंकि आरपीएम लगभग 100 से 150 तोड़ के चलता है, तो 1500 ही हम कर लेते हैं। 1500 में स्पीड बता दूंगा मैं आपको कितनी आएगी इसकी, ठीक है। ये तोता हल, कल्टीवेटर और हैरो तीनों के लिए स्पीड आपको बता दूंगा मैं। सबसे पहले मैं इसको डाल देता हूँ। ये जो तोता हल है ना, तोता हल में चलेगा या ये बी के दूसरे में चलेगा या सी के पहले में चलेगा। सी के दूसरे में नहीं चलता तोता हल के ऊपर, ट्रैक्टर ओवरलोड में हो जाता है। और सी के पहले में भी कहीं कहीं पर नहीं चलेगा, जहाँ ज़्यादा सख्त मिट्टी है तो वहाँ पर सी के पहले में भी दिक्कत आती है। तो मैं इसको सी के पहले में यहाँ पर डाल देता हूँ। सी के पहले का ये गेयर मैंने डाल दिया। यहाँ पर लगभग इसकी जो स्पीड है वो 5.5 किलोमीटर की आती है सी के पहले में, ठीक है। वहीं पर अगर मैं सी के दूसरे की स्पीड की बात कर लूँ तो ये आती है लगभग 8 किलोमीटर की स्पीड। ये सी के दूसरे की स्पीड आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसमें ये टीलर के ऊपर चलता है और हैरो के ऊपर चलता है। डी के पहले में भी चल जाता है, डी का पहला मैंने डाल दिया, लेकिन डी के पहले में उतना अच्छा मज़ा नहीं देता, क्योंकि ट्रैक्टर 50 HP का है। जो कल्टीवेटर हम इसके साथ में चलाते हैं वो 13 फाली के चलाते हैं। जो तोता हल है अपना वो 7 टाइन का है, और जो अपनी हैरो है वो 20 डिस्क की हैरो है, ठीक है। ये डी के पहले की चाल आपको दिखा रहा हूँ मैं।
लगभग 1500 आरपीएम पे 9.5 किलोमीटर की इसकी स्पीड आ रही है। 9.4 9.5 लगभग 9.5 की स्पीड इसकी ये डी के पहले में आ रही है। ठीक है, ये आप देख दोस्तों, आप लोगों को मैंने स्पीड के बारे में बता दिया कि स्पीड किस गियर में कैसी आती है। अब काम की बात कर लेते हैं। अगर हम कल्टीवेटर की बात कर लें तो लगभग 12 से 14 से 15 बीघे के आसपास आएगी। ये गियर का गैप आएगा, जैसे सी के पहले में चलाओगे, दूसरे में चलाओगे या डी के पहले में चलाओगे तो लगभग 12 से लेकर के 15 बीघे के आसपास आपका रहेगा, लगभग 2 से 2.5 एकड़ घंटा भर के अंदर। तो यहाँ पर औसत अच्छा आ जाता है, क्योंकि डीजल कंजप्शन इसका मैंने आपको बता दिया 7 से 8 लीटर के आसपास रहता है। तो वहाँ पर 1 लीटर बीघे के हिसाब से औसत इसका निकल करके आ जाता है। अब बात हम कर लेते हैं हैरो की। तो हैरो में भी सेम सिनेरियो यही है कि लगभग जो काम है वो 12 से लेकर के 13-14 बीघे के आसपास की जुताई ये कर देता है घंटा भर में। गियर स्पीड मैंने आपको दिखा दी, सी के पहले में चल जाता है, सी के दूसरे में चल जाता है और डी के पहले में कहीं कहीं पर चल जाता है। डी के पहले में उतना मज़ा नहीं देता ट्रैक्टर, क्योंकि 50 HP का है, कहीं ना कहीं ट्रैक्टर ओवरलोड में चलता है तो वहाँ पर डीजल कंजप्शन इसका बढ़ जाता है। लगभग 8 लीटर के आसपास इसका डीजल कंजप्शन चला जाता है। अगर हम बात कर ले तोता हल की, जिसको कि चीजल प्लाव भी बोला जाता है, तो वो उसमें ये चलता है सी के पहले में या बी के दूसरे गियर में। वहाँ पर जो स्पीड है वो काम है इसका वो लगभग, क्योंकि उसके ऊपर एक काम और है आपका कि सिंगल निकलता है, वो उसके साथ में जेल नहीं होता, डबल नहीं करते हम खेत को, तो सिंगल निकलता है। वहाँ पर जो जुताई ये करके दे देता है वो लगभग आप मान लो 6-7 बीघे के आसपास की जो जुताई है वो कर देता है तोता हल के ऊपर घंटा भर के अंदर। डीजल कंजप्शन मैंने आपको बता दिया 7 से 8 लीटर के आसपास इसका रहता है। तो इन इम्प्लीमेंट के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो काम भी अच्छा करता है ट्रैक्टर, प्लस जो डीजल कंजप्शन है वो भी इन इम्प्लीमेंट के हिसाब से इसका ठीक रहता है। दोस्तों, टीलर, हैरो और तोता हल का ये जो मैंने आपको काम बताया है ये सिंगल फेरे का काम है, ये नहीं कि डबल की बात हम कर रहे हैं, सिंगल की बात कर रहे हैं, एक पलटे की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब आप लोग इतने समझदार हो कि किस इम्प्लीमेंट के ऊपर इसका डीजल कंजप्शन कैसा है और किस इम्प्लीमेंट के हिसाब से ये ट्रैक्टर आपके हिसाब से बेस्ट रहेगा, उन सारे सवालों के जवाब मैंने आपको आज की इस वीडियो में देने की कोशिश की है। अब आप लोग समझदार हो, डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हो कि आपके लिए अगर एक आप ट्रैक्टर देख रहे हो 50 HP में जॉन डियर का 5210, तो ये ट्रैक्टर रूटावेटर के हिसाब से क्या बेस्ट रहेगा, क्या कल्टीवेटर हैरो और तोता हल वगैरह के हिसाब से बेस्ट रहेगा, तो आप लोगों का डिसीजन है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, किसी भी कंपनी का कोई भी ट्रैक्टर है ये तारीफ वाली या बुराई वाली बात नहीं है। अगर कंपनी ने जैसे 5210 ये बनाया है, ये 50 HP के अंदर ट्रैक्टर बनाया है, 49.5 HP है ये RC में मेंशन, तो कोई भी कंपनी आपको 55 HP ट्रैक्टर नहीं दे सकती 50 HP में उसको पास करा करके, क्योंकि कंपनी बेवकूफ़ नहीं है। अगर 55 HP का वो एक्चुअल ट्रैक्टर है तो आपसे पैसे भी 55 HP के ही लेगी। अगर यहाँ पर जॉन डियर की मैं खासियत की बात कर लूँ तो ये कंपनी आपको एक सिंगल पिन भी लगभग 200 रुपये के आसपास में देती है, तो इससे आप उम्मीद ये करोगे कि ये 50 HP के पैसे में आपको 55 HP दे दे, तो आप सिर्फ गुमराह हो रहे हो इन बातों को सोचकर। तो किसी भी कंपनी का आप ट्रैक्टर ले रहे हो, अगर 50 HP का ले रहे हो तो 50 HP जितना ही वो काम करेगा विदाउट किसी मॉडिफिकेशन, अगर आप इसको स्टॉक रखोगे। हाँ, अगर आप उसको छिड़वा लेते हो मार्केट में ले जा करके, पंप मॉडिफाई करा लिया, टर्बो लगा ली, तब तो एक बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर आप 50 HP ले रहे हो 50 HP का काम करेगा, 55 HP ले रहे हो 55 HP का काम वो करेगा, 60 HP 65 HP ले रहे हो तो वो उतना ही काम करेगा और उसी हिसाब से डीजल कंजप्शन वो ट्रैक्टर आपका करेगा। एक और चीज़ यहाँ पर है, अगर आप जैसे 50 HP का ट्रैक्टर आपने ले लिया और आपने इम्प्लीमेंट उसके हिसाब से बड़ा ले लिया कि काम ज़्यादा कर देगा, तो ट्रैक्टर आपका ओवरलोड में चलेगा, वो 65 HP के जितना डीजल कंजप्शन कर लेगा, लेकिन काम में आपको मज़ा नहीं आएगा उसके साथ बिल्कुल भी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, अगर आपने इम्प्लीमेंट बड़ा लेना है, काम ज़्यादा करना है, तो आप ट्रैक्टर भी HP भी उसी हिसाब से सेलेक्ट करो, क्योंकि ट्रैक्टर आपका लोड फ्री भी चलेगा, डीजल कंजप्शन भी वो कम करेगा, लाइफ भी उसकी ज़्यादा रहेगी। तो इन चीज़ों का फ़र्क होता है। बाकी आप लोग समझदार हुई कि आपको किस कंपनी का कौन सा ट्रैक्टर लेना है। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से राय साझा जरूर कर देना। बाकी आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस में लेकर आता रहता हूँ और एक और सरप्राइज़ आपके लिए जल्दी ही वीडियो में आने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है कर लो, बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।